छींक के साथ मंद सब शब्द के साथ होती है। फिर जलपान या भोजन करने से कभी कभी स्वतः ही दब जाती है। ठीक है, तो जलपान करने से या भोजन करने से स्वतः कभी कभी दब जाती है। ठीक है, और मर्म स्थानों में पीड़ा नहीं करती। ठीक है, तो हम जैसे देखते हुए आ रहे हैं, तो महाहिक्का, इनको भी क्या बोला गया था, सद्य प्राणहरा बोला गया था। गंभीरा हिक्का को हमने देखा प्राणांतिकी, और व्यपेता हिक्का को प्राणोपरोधिनी बोला था। तो अब यहाँ पर क्या है, मर्म स्थानों में ज्यादा पीड़ा नहीं पहुंचा रही है, खुद ब खुद ठीक हो जा रही है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि खाना खा लेते हैं, कई बार अटक जाता है तो हिचकी आने लग जाती है, फिर हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, तो उस वजह से ठीक हो जाती है कुछ हिक्का, तो वो क्या है, वो अन्नजा हिक्का में आती है। अब ये कैसी होगी, ये साध्य होगी। ऊपर की तीन वाली प्राणों का नाश करने वाली होती है, इसलिए वो असाध्य की कैटेगरी में आती है। अब देखते हैं हम क्षुद्रा हिक्का, तो क्षुद्रा से, क्षुद्र मीन्स छोटा। ठीक है, तो क्षुद्रा हिक्का में क्या होता है, देखो, क्षुद्रा हिक्का, तो ये कैसे उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार के व्यायाम द्वारा। ठीक है, किसी भी प्रकार के व्यायाम द्वारा उत्पन्न हिक्का कौन सी है, क्षुद्रा हिक्का होती है। ठीक है, फिर ये कैसी कैसी होती है, इसके फीचर्स, तो ये अल्प वेग वाली होती है, क्षुद्र है, अल्प वेग वाली होगी, और कैसी होगी, शीघ्र शांत होने वाली होगी, शीघ्र शांत हो जाती है। ठीक, और इसमें जो स्रोतस होते हैं, जैसे हमने देखा था ना कि हिक्का में कौन कौन से स्रोतस अवरुद्ध हो रहे थे, प्राणवाह, उदकवाह, अन्नवाह स्रोतस। तो इसमें क्या होता है, जो दोष प्रकोपित होते हैं, वात और कफ। ठीक है, स अनिल कफ बोला गया, स कफो अनिला बोला गया है। तो दोष, प्राणवह, उदकवह और अन्नवह स्रोतस को अवरुद्ध नहीं करते हैं, इस हिक्का में अवरुद्ध नहीं करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगी, अब व्यायाम द्वारा उत्पन्न हो रही, तो व्यायाम से बढ़ जाएगी, व्यायाम या परिश्रम से बढ़ जाती है। ठीक, और इसमें भी क्या होता है, भोजन करने पर, भोजन करने पर वेग क्या होता है, शांत हो जाता है, क्षुद्रा हिक्का का। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण आता है, यत प्रवर्तते पूर्वम तत एव निवर्तते। ठीक है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यत प्रवर्तते पूर्वम तत एव निवर्तते। तो इसका मतलब हिंदी में नोट करोगे कि यत प्रवर्तते पूर्वम, जिस चीज से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यत प्रवर्तते, जिस चीज की वजह से प्रवर्तित होती है, तत एव निवर्तते, उसी चीज से ये क्या हो जाती है, उन्हीं चीजों से इसका शमन भी होता है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट लक्षण, हृदय, कंठम, क्लोमम च तालुकम च समाश्रिता।
समाश्रिता। तो ये हिक्का कहाँ कहाँ समाश्रित होती है? हृदय में, कंठ में, क्लोम में और तालु में समाश्रित होती है। और ये हिक्का कैसी होगी? ये हिक्का साध्य होगी, अधिक दुख देने वाली नहीं होती है, ज़्यादा कष्टदायक नहीं होती है। तो ये हमने देख ली 5 प्रकार की हिक्का: महती, गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा और अन्यजा। ठीक है। फिर एक मैंने बताया था कि आचार्य सुश्रुत ने जो हिक्का बताई है व्यपेता के स्थान पर, उन्होंने वर्णन किया है यमला हिक्का का। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो ये क्या करती है? यह हिक्का लिख लो, यह हिक्का सिर और ग्रीवा को कपाती हुई रुक रुक कर एक बार में 2 वेगों के साथ उत्पन्न होती है। ठीक है, एक बारी में 2 वेगों के साथ उत्पन्न होती है और एक साथ 2 वेग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? यमला कहा जाता है। तो एक बारी में 2 वेग आएंगे, जैसे हमने देखा था एक द्वि त्रिगुणा महाहिक्का में देखा था ना, महती हिक्का में। तो वैसे ही यमला हिक्का में क्या होता है? ग्रीवा को कपाती हुई रुक रुक कर एक बार में 2 वेगों के साथ उत्पन्न होती है, इसे यमला हिक्का कहते हैं, 2 वेगों के कारण। फिर हम लास्ट देख लेते हैं इसकी साध्य असाध्यता। साध्य असाध्यता तो मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग की कौन कौन सी? महती, गंभीरा और क्षुद्रा हिक्का। ये तीनों क्या होती हैं? असाध्य होती है, प्राण का नाश करने वाली होती हैं, असाध्य। ठीक है। फिर मैंने बताया था क्षुद्रा और अन्यजा। क्षुद्रा और अन्यजा हिक्का क्या होती है? साध्य होती है। फिर अगर हिक्का के साथ क्या क्या मिलने लग जाए? प्रलाप मिलने लग जाए, तो ये क्या हो जाती है? ये भी असाध्य हो जाती है। अगर हिक्का में दोष प्रकोप ज्यादा है, ठीक है, दोष प्रकोप ज्यादा है, प्लस व्यक्ति कैसा है? कृश है, पतला है, कृश व्यक्ति है, और साथ ही साथ क्या है? ये कृश कैसे हुआ है? अनशन के द्वारा कृश हुआ है, यानी फास्टिंग करने से वो कृश हुआ है, और दोष का प्रकोप ज्यादा है, तो ये भी कैसी हो जाएगी? असाध्य हो जाएगी हिक्का। ठीक है। फिर अगर व्यक्ति क्या है? वृद्ध है, और क्या कर लेता है? अधिक व्यायाम करता है, और इससे क्या हो रही है? हिक्का उत्पन्न हो रही है। व्यक्ति वृद्ध है, अधिक व्यायाम से अगर उत्पन्न हुई है, तो ये भी असाध्य हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, ये इतनी कंडीशन मोर देन इनफ है याद करने के लिए। तो ये हमारा हिक्का कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सभी याद करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में सुना जाएगा। थैंक यू।